हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं राइस ट्यूब के बारे में। बात करेंगे जो हमारी राइस ट्यूब होती है या फिर हमारी जो फीडिंग ट्यूब होती है या फिर हमारी जो आरटी ट्यूब होती है, उसको हम पेशेंट के अंदर क्यों इंसर्ट करते हैं और इसका हमें पेशेंट के अंदर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या कारण होता है कि हम पेशेंट के अंदर राइस ट्यूब डालते हैं। और जब हम राइस ट्यूब डालते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें क्या क्या इक्विपमेंट या फिर हमें क्या क्या हमारे पास सामान पूरा होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हम बात करेंगे जो हमारी राइस ट्यूब डालने का मेन उद्देश्य क्या होता है। जो हमारी राइस ट्यूब होती है या फिर जो हमारी फीडिंग ट्यूब होती है, उसको हम पेशेंट के अंदर क्यों डालते हैं। तो राइस ट्यूब डालने का मेन उद्देश्य होता है कि ऐसे पेशेंट जो ओरली लेने में सक्षम नहीं है या फिर उनको ओरली लेने में कोई दिक्कत आ रही है, उनको स्वेलिंग लेने में दिक्कत आ रही है या फिर स्वेलिंग कोई डिफिकल्टी हो रही है या फिर उनको कोई किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, मुंह की माउथ सर्जरी हुई है या फिर उनको पूरी तरह से अनकॉन्शियस हैं। ऐसे पेशेंट जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हैं, जिसका जीसीएच लेवल बिल्कुल लो है या फिर मतलब उनको अपना कुछ होश नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या खाना है क्या पीना नहीं है, तो उनको उन पेशेंटों को उनके डायग्नोस के अनुसार, उनको ट्रीटमेंट के अनुसार उनको राइस ट्यूब डालते हैं। उनको मतलब अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन देने के लिए, उनको फीडिंग देने के लिए राइस ट्यूब डालते हैं। अब बात करेंगे जो राइस ट्यूब डालते हैं उस पर पेशेंट की हमें कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसी पोजीशन होनी चाहिए या फिर हमारे पास क्या क्या सामान उपलब्ध होना चाहिए। तो राइस ट्यूब डालने के लिए हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होनी चाहिए राइस ट्यूब। राइस ट्यूब अलग अलग नंबर की आती हैं। जैसे पेशेंट होगा आप उसकी कैटेगरी के अनुसार चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी 16 नंबर की आती है, 14 नंबर की आती है, 18 नंबर की आती है और जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग प्रकार की आती है। तो अधिकतर जो यूज में आती है वो सबसे ज़्यादा 16 नंबर और 18 नंबर की अडल्ट में आती है। अब बात करेंगे हम जो पेशेंट के अंदर राइस ट्यूब को डालते कैसे हैं। तो राइस ट्यूब डालने के लिए हमारे पास कम से कम 4 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। सबसे पहले हमारे पास अपना सबसे पहले स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिसको हम आला बोलते हैं। आला हमारे पास होना चाहिए, स्टेथोस्कोप। दूसरा हमारे पास एक डिस्पो होना चाहिए जिससे हम चेक कर सकें। डिस्पो 50 ml की हो सकती है, 20 ml की हो सकती है। 20 या 50 ml की दोनों से एक आप ले सकते हैं। तीसरा हमने माना कि मतलब हमको एक राइस ट्यूब होती है जो कि कोई सी नंबर की आप ले सकते हैं। और चौथा हमारा उसको चिपकाने के लिए, उसको फ्लिप करने के लिए एक हमें टैगाड्रम नहीं है कि कुछ भी आप उसको चिपकाने के लिए आप ले सकते हैं, मैक्रोपोर या फिर और कुछ चीज़ हम उसको ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमें कैसे हमें डालते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। हम उन सभी सामानों को अपने एक टेबल पर रख लेंगे जो हमें राइस ट्यूब डालने पर ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमें एक चाहिए स्टेथोस्कोप, लॉक जेली थोड़ी सी, और हमको एक फिक्सर चिपकाने के लिए, और साथ ही साथ हमें चाहिए एक राइस ट्यूब जो हमें पेशेंट के लिए डालनी है। वो अलग अलग नंबर की हो सकती है। जब भी हम पेशेंट की राइस ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट का हेड हमेशा एलिवेट होना चाहिए, कम से कम 30 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री पे या फिर इसके आसपास को होना चाहिए। और हमें पेशेंट के जब राइस ट्यूब डालते हैं तो उसको हेड को हमेशा सीधा रखते हैं और धीरे धीरे राइस ट्यूब पेशेंट के नाक में डालते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि आपको धीरे धीरे घूंट मारनी है, धीरे धीरे आपको पानी की तरह इसको पीना है, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो और ज़्यादा आसानी से चली जा सके। ध्यान रखनी है कि जब भी हम राइस ट्यूब डाल रहे हैं तो पेशेंट को किसी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं हो रही है या फिर कोई भी किसी प्रकार की उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और हम जितना धीरे धीरे पेशेंट को राइस ट्यूब डालेंगे उतना ही पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, उसको ज़्यादा उतना पेन नहीं होगा। जब हमारी राइस ट्यूब पूरी अच्छे से पड़ जाती है तब उसको हम चेक करते हैं कि कहीं पेशेंट के मुंह में नाक तो नली नहीं आ गई है, कोई पेशेंट को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है।
अगर ये कोई समस्या उसको नहीं है तब हम एक 50 ml की डिस्पो की सहायता से पेशेंट के अंदर जो पेशेंट की जो राइस ट्यूब होती है उसके एक कोर से थोड़ी सी हवा पुश करते हैं और पेशेंट की जो स्टर्नम होता है वहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें ढुक की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जब समझो ढुक की आवाज़ आ रही है, मतलब एक आवाज़ साउंड आ रही है, तो हमारे द्वारा जो राइस ट्यूब डाली गई है वो ठीक है, वो सही और अच्छी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी लेके या फिर कोई भी कुछ भी है तो उसको हम थोड़ा सा देने के बाद उसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे द्वारा राइस ट्यूब डाली गई है वो ठीक है या नहीं।